हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है होली, लेकिन जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन होलिका दहन था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल माई लविंग एंड केयरिंग यूट्यूब फैमिली। सो फ्रेंड्स, होलिका दहन के दिन तो हम लोग के यहाँ पटाखे जलाए जाते हैं और हम लोग दीपावली एंड होली दोनों में पटाखे जलाते हैं, बट मैं नहीं जलाती बिकॉज मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन बच्चे आसपास बहुत ज़्यादा पटाखे जला रहे हैं। तो आप सब सेलिब्रेट कर रहे हो या नहीं? देखो, पढ़ाई अपनी जगह है एंड फेस्टिवल अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि जब तक हमारा जॉब ना लगे, जब तक हम कुछ पा न ले, तब तक फेस्टिवल ही सेलिब्रेट ना करें। इस तरह का भी नहीं होना चाहिए बिकॉज एक बार जब आपकी नौकरी लग जाएगी एंड आप अपने काम की वजह से अपने घर से दूर हो जाओगे, तो उस टाइम आप फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। एंड वर्क प्रेशर की वजह से, काम की वजह से आपको छुट्टी ना मिले, आप घर ना आ पाओ या फिर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट ना कर पाओ एंड फिर जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, तो फेस्टिवल की वो रौनक नहीं रह जाती है, वो उमंग नहीं रहता है, एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाती है। सो अभी आप लोग घर पे हो, अच्छे से हो, तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो एंड फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करो बिकॉज हर चीज़ का, लाइफ के हर रंग का एंजॉय करना चाहिए। इतने सारे कलर्स हैं, सबको अप्लाई करो एंड सब हर चीज़ में खुश रहो। सो दोनों को कंटिन्यू रखो एंड ये भी नहीं करना है कि बस फेस्टिवल के चक्कर में स्टडी को छोड़ देना है, नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है भी है और साथ में फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है। सो फ्रेंड्स, आज जो था हमारा आरआरबी ग्रुप डी प्रिपरेशन एंड एनटीपीसी रिवीजन का डे 2 है। सो आज का मेरा क्या कुछ रहने वाला टू डू लिस्ट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मॉर्निंग का क्लिप था। मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे स्टडी की थी, उसके बाद पूरा दिन टाइम नहीं मिला था एंड आज लास्ट डे था स्कूल का। सो स्कूल में भी होली हुई थी तो मैं लेट से आई थी, तो फिर मैं शाम को कंटिन्यू कर रही थी अपनी स्टडी। मुझे 6 बजे से बैठना था पढ़ने, बट 20 मिनट में लेट हो गई थी क्योंकि मुझे ये स्वीट डिश बनाना था, इस वजह से। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना बेडशीट वगैरह धोया है, तो सब कुछ अरेंज किया एंड इसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी की। सो फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग में जो है पॉलिटिक्स पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अभी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जो है मैंने रीजनिंग का जो ओड वन आउट वाला मेरा चैप्टर चल रहा था उसका मैं 2nd लेक्चर कर रही हूँ। और इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने नंबर का जो था वो पढ़ा था एंड आज मैं लेटर्स एंड वर्ड्स वाला पढ़ रही हूँ। तो मुझे तो नंबर वाले थोड़े आसान लगे बट लेटर्स वाले थोड़े डिफ़िकल्ट बिकॉज मुझे लेटर का नंबरिंग याद नहीं रहता है एंड अपोजिट वर्ड लेटर जो आते हैं वो भी मुझे सही से याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत आता है। एंड वर्ड्स वाले भी ठीक ठाक थे लेकिन मुझे लेटर वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। सो यहाँ पे अभी मैं ये रीजनिंग का क्लास कर रही। आप सब रीजनिंग में कौन सा चैप्टर कर रहे हो कमेंट में बताना है एंड किस टीचर को फॉलो करते हो रीजनिंग के लिए। मैं तो विक्रमाजीत सर को फॉलो कर रही हूँ और अभी मुझे इनका प्लेलिस्ट मिल गया है तो यहीं से कंप्लीट करूँगी, जितना भी मुझे चैप्टर इसमें मिल जाएगा, बाकी इधर उधर जहाँ से भी मुझे मिलेगी वहाँ से इसको कंप्लीट करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे भी रीजनिंग का क्वेश्चन भी लगाना है PDF से, तो क्लास लेने के बाद जो है मैं क्वेश्चन लगाऊंगी और फिर मैं नेक्स्ट अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी ओर बढ़ूंगी। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद जो है मैंने मैथ्स का क्लास लिया था और मैथ्स में मेरा एवरेज का मैंने 2 क्लास लिया। तो एवरेज में मेरा ये रिवीजन चल रहा है एवरेज का, क्योंकि मैंने पहले एवरेज को कंप्लीट कर लिया है। सो बस इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऐसा है कि बहुत दिन हो गया था एंड फिर मैंने क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाया था तो कहीं कहीं दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मैं लेक्चर ले रही हूँ ताकि मुझे रिवीजन भी हो जाए एंड एक तरह से ग्रुप डी के लिए भी मैं फिर से प्रिपेयर कर सकूँ सारा चीज़। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स फिर से लिख रही थी। मेरा आदत हो गया है, जब तक ना लिखूँ मुझे चैन नहीं आता है, तो मैं लिख के चीज़ों को याद करती हूँ एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको मैं नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलती। सबसे पहले मैं नोट ही करती हूँ ताकि मेरा कॉपी में रहे, तो कभी रिवीजन में जब कॉपी करूँ नोट्स करूँ तो उसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो एवरेज का क्लास है आज तो मैं यूट्यूब से ही कर रही थी बट मैंने POD बैच ले लिया है। सो अब जो है मैं बैच से ही करूँगी एप्लीकेशन पे क्लासेस जो भी हैं, बिकॉज वहाँ सारा क्लासेस एक जगह है एंड क्लासरूम सेट्स वगैरह भी हैं, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी अलग से 100 क्वेश्चन का दिया हुआ है और सेक्शनल मॉक भी है। तो मुझे ठीक लगा तो मैंने वो परचेस कर लिया है एंड कल से मैं अपना बैच से ही क्लासेस करूँगी मैथ्स का। तो अभी मैंने 2 क्लास लिया था मैथ्स का जिसमें मुझे 2 घंटे लग गए थे। मैं तो स्पीड बढ़ा कर देखती हूँ बट 2 क्लास लेने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था और क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से, कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था थोड़े बहुत, तो वो तो बार बार रिवीजन करने के बाद ही ठीक होगा एंड 1-2 क्वेश्चन में तो दिक्कत आएंगी ही। इसका इतना हैक्टिक भी मैं नहीं लेती हूँ, जितना बनता है मैं बनाती हूँ।
जिस तरह से चल रहा है बस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है रोज़ रोज़, एक ही बार में कुछ थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। सो फ्रेंड्स, मैथ्स के बाद जो है मैंने रीजनिंग का क्लास, सॉरी रीजनिंग में नहीं, ये करंट अफेयर्स पढ़ा था। एंड करंट अफेयर्स में जो है आज मैंने 13 मार्च का 13 मार्च का जो करंट अफेयर्स था वो पढ़ा। एंड करंट अफेयर्स का मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं भर भर के नोट्स बना लूँगी, बट मुझसे रिवीजन नहीं होगा, इस वजह से मैंने नोट्स नहीं बनाया है। और मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कर ले रही हूँ। तो जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें सर पढ़ाते हैं मैं उसको लिख लिख के रिकॉल करती हूँ ताकि मुझे याद रहे। एंड हाँ, जो चीज़ें बोलते हैं सर कि ये इंपॉर्टेंट है तो उन चीज़ों को मैं अपने डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। पूरा का पूरा चीज़ें नहीं लिखती, बस कुछ जो सर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें मैं डायरी में नोट डाउन करती हूँ। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई भी नोट्स नहीं बना रही हूँ। एंड हाँ, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा नहीं करना है, बस लास्ट 8 मंथ्स का कर लो। एंड हो सके तो पूरा लास्ट 1 ईयर का कर लो, इतना में हो जाएगा करंट अफेयर्स। एंड अभी अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स करना, बिकॉज एनटीपीसी का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो फिर तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि आप एक बार में सारा करंट अफेयर्स कर सको। इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स मंथली वीकली जैसे हो पा रहा है करो। मैं तो डेली करती हूँ एंड मंथली जो करवाते हैं उसका भी वीडियो देख लेती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो और पीडीएफ से उस चीज़ को रिवीजन कर लो, इतना में हो जाएगा। एंड कोई चीज़ें जो होती हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सर ने 1-2 क्वेश्चन बताया था कि ग्रुप डी एंड एनटीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने नोट भी किया है एंड आगे मैं उसको आपके साथ शेयर भी करूँगी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि अभी जो भी चीज़ें न्यू में हो रही हैं रिसेंटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कोई डे ही क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। इस तरह की चीज़ें जो अभी हो रहा है करंट में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पहले कभी नहीं होता है एंड फर्स्ट टाइम उसको किया जाता है, तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप विशेष ध्यान देना। जैसे कि अभी सर ने बोला था कि 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की कांगेर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कांगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखना। सर ने स्पेशली बोला है कि एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो कि 12 जुलाई को मनाया गया एंड 12 जुलाई को मनाया जाएगा, और इसको बहुत सारे कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अमेरिका और भारत ने इस जो डे को एक्सेप्ट नहीं किया है। भारत बोल रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जैसी कोई भी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आपको करना है तो करो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी अब मनाया जाएगा 12 जुलाई को, लेकिन हमारा इंडिया इसको नहीं मनाएगा। और साथ ही महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया जाएगा। इसको तेलंगाना से ये शुरू हुआ है महिला शिक्षक दिवस। और भी सैन्य शहादत दिवस है, बांग्लादेश ने इसको स्टार्ट किया, 25 फरवरी को ये मनाया जाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं जो न्यू स्टार्ट हो रही हैं तो वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दो। एंड फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स तो आपको लास्ट 8 मंथ का अच्छे से करना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में अगर जीके का पोर्शन देखा जाए तो जीके में करंट अफेयर्स और स्टैटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेन पकड़ आपको इसी बनानी है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी भी आपको थोड़े थोड़े वे में करते चलना है। तो अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटी पर ध्यान नहीं देना चाहते हो तो आप लूसेंट से भी इसको सिर्फ कंप्लीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को करने के बाद जो है मैं स्टैटिक जीके कर रही थी एंड स्टैटिक में भी पीडीएफ से कर रही हूँ, और पीडीएफ से करने के बाद मैं बस डायरेक्ट इसका क्लास ले लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मेरा अभी स्टडी चल रहा है, ज़्यादा नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देना है, बस चीज़ें दिमाग में रहे उतना ही पे मैं फोकस कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अब टाइम देख सकते हो, मैंने अपना सारा टारगेट कंप्लीट कर लिया था और टाइम हो रहा था 12:39, यानी कि 40 हो ही गया था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।